हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 41। अगर इसके पहले के पार्ट आप नहीं देखे हैं, मतलब 41 के पहले के जितने पार्ट आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीके जीएस ट्रिक के नाम से एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करिएगा। इसके पहले के जितने पार्ट हैं सारे आप देख लेंगे और यकीन मानिए कि जितने पार्ट्स हैं सब में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मिलेगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जरूर सारे पार्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो आप कह सकते हैं सिंपल कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, है ना, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे और याद करेंगे। और 110% मैं गारंटी लेता हूं जितने भी आपके सामने लिखी हुई हैं ब्रांचेज, आपको हर एक याद हो जाएंगी, अभी जस्ट तुरंत याद हो जाएंगी। गारंटी है मेरी, मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों गारंटी ले रहा हूँ? क्योंकि मैं याद करा दूंगा। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पार्ट इस पर बनाया था, अभी मैं बताऊंगा उसको डिटेल में। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, नॉर्मल भी आपके नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में साइंस के क्या हम स्टडी करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ ट्रीज किस में आता है, तो आप क्या कहोगे, डेंड्रोलॉजी। बात आती सर याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। डेंड्रो से क्या आता है काफ़ी फनी होगा यहाँ से आपका थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें हम लोग फनी तरीके से सीखेंगे। डंडा क्या आएगा, डेंड्रो से क्या आएगा, डंडा। और डंडा किस में होता है, किससे डंडा लाया जाता था बचपन में मार खाने के लिए, तो किससे लाया जाता था, वृक्ष या फिर ट्री से। तो स्टडी ऑफ ट्रीज स्टडी ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा आपका, डेंड्रोलॉजी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए सेकंड पे आ जाइए, ओडोंटोलॉजी। सेकंड क्या है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ टीथ। अब बात आती है सर याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको बस रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ओडोंटोलॉजी, तो डंटो से आप डेंटिस्ट दिमाग में ला सकते हैं कि नहीं भाई, डंटो से आप क्या लाइए, डेंटिस्ट अपने दिमाग में। तो ओ डंटो से डेंटिस्ट आएगा, तो डेंटिस्ट का मतलब सिंपल क्या, दांत से रिलेटेड है। डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट वो होते हैं जो दांतों का देखते हैं ना, कि मतलब दांतों में क्या प्रॉब्लम वगैरह है। तो डंटो से डेंटिस्ट और डेंटिस्ट से आपका क्या आ जाएगा, टीथ आ जाएगा, मतलब दांतों का अध्ययन। क्लियर, दो याद हो गया, आगे आओ। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी MYCOLOGY। बात आती है सर याद कैसे करें, पहले बात कर लेते हैं। माइकोलॉजी में हम लोग करते हैं क्या है, तो माइकोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ फंगस, मतलब कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस का मतलब कवकों का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, माइकोलॉजी में। बात आता सर याद कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए, माइकोलॉजी मतलब माइक, और माइक से ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं रिलेट करा रहा हूँ। माइकोलॉजी में माइक आप पकड़िए, ठीक है ना, इसमें माइक लाइए, और माइक में आप लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना, है ना। माइक की आवाज़ जब आती है तो ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला रहा है ना। बात आती है कौन चिल्ला रहा है, तो देखिए कुछ लोग जो होते हैं उनको माइक की आवाज़ अच्छी लगती है, और कुछ लोग होते हैं बहुत भाई कड़वाहट लगती है, ठीक है ना। तो एक तो माइक की आवाज़ खासकर जितने बूढ़े लोग होते हैं उनको नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। तो माइकोलॉजी से पहले आपके दिमाग में माइक आना चाहिए, ठीक है। अब माइक की आवाज़ एक अच्छी नहीं लगती, और एक कौवा होता है, क्या होता है, कौवा। कौवे की आवाज़ तो हमको नहीं लगता किसी को अच्छी लगती होगी, किसी को भी नहीं अच्छी लगती है ना। तो माइकोलॉजी, अब बात आती सर क्या कौवा और माइक ये सब क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझो। माइकोलॉजी से माइक आएगा, और माइक से क्या आएगा, माइक की आवाज़ नहीं अच्छी लगती और कौवे की भी आवाज़ नहीं अच्छी लगती, तो कौवा से आप क्या लाएंगे दिमाग में, कवक लाएंगे, ठीक है ना। कौवा से कवक लाएंगे। अब कौवे का तो अध्ययन करोगे नहीं सोचो सर कौवा से कैसे रिलेट करेंगे, भाई 2-3 बार बैठाना ही तो दिमाग में, किसी तरीके से बैठाओ। तो कौवा, एक तो माइक की आवाज़ नहीं अच्छी लगती, माइक से किस पे आएंगे, कौवा पे आएंगे, और कौवा से किस पे आ जाएंगे, कवक पे आ जाएंगे। और कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगस कहते हैं। हिंदी इंग्लिश आप दोनों जानते रहिए। आगे बात करते हैं, आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। क्या मैंने ट्रिक बताया, माइक की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, और कौवे की आवाज़ नहीं अच्छी नहीं लगती, और कौवा से क्या आ जाएगा, कवक। या फिर आप नहीं यही याद करो, अदरवाइज लंबा हो जाएगा जो अगला मैं बताऊंगा। ध्यान से समझिए, अगला क्या है हमारा, फोर्थ, क्या है, सौरोलॉजी। क्या है, सौरोलॉजी, क्या है, सौरोलॉजी। ध्यान से समझिएगा,
छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? छिपकलियों का अध्ययन। ध्यान से बताना भाई। तो सौरोलॉजी छिपकली, अरे ये तो और अच्छे से हम लोग याद करेंगे। बात आती है सर कैसे, ध्यान से समझो। सौरोलॉजी छिपकली देखे तुरंत शोर मचाना शुरू, ठीक है ना। कौन मचाता है? सब मचाते हैं क्या? शोर। ज़्यादातर गर्ल्स मचाती हैं। बहरहाल मैं यहाँ गर्ल्स बॉयज़ नहीं बताऊंगा, हर कोई मचाता है शोर। बशर्ते बात यहाँ में ये समझनी है कि छिपकली देखते ही शोर मचाने लगे, तो शोर मचाने से क्या हो जाएगा? सौरोलॉजी। क्लियर? छिपकली देखते ही शोर मचाए तो शोर से क्या हो गया? सौरोलॉजी। क्लियर? याद हो गया? चलिए, आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर मजा आ रहा है। आगे ध्यान से देखते हैं हम लोग इक्थियोलॉजी। क्या देखते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? मछलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों, मतलब स्टडी ऑफ फिश। तो स्टडी ऑफ फिश में हम लोग, मतलब इक्थियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फिश करते हैं, मतलब मछलियों का अध्ययन। अब बात आती है सर याद कैसे करें? तो याद करने का ये तरीका हो सकता है, देखिए एक थी, ऐसे याद कर लीजिए। एक था टाइगर याद किया हो ना, आज से याद कर लो एक थी मछली। क्या थी? एक थी मछली। तो एक थी इक्थियो, एक थी मछली, एक थी मछली, ठीक है ना। इक्थियोलॉजी मतलब एक थी मछली। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना है। एक होता है पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर मैं इसके पहले एक पार्ट बना चुका हूँ, वो जीके जीएस की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें पार्ट 32 है। मैंने पार्ट 32, जैसे 41 है वो 32 है, उसमें मैंने कृषि से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके हुए हैं, जैसे पिसिकल्चर हो गया, पोमो कल्चर हो गया और विटिकल्चर हो गया, ऐसे मैंने सारी चीज़ें, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सारी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो पिसिकल्चर जो है वो मछलियों का मतलब उत्पादन कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए, या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। माफ करिएगा, पिसिकल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है, ठीक है ना। पिसिकल्चर का मतलब होता है मछलियों का पालन। और याद कैसे मैंने क्या कराया था? पिसिकल्चर। तो पिसी से क्या हो जाएगा? पीस से क्या हो जाएगा? किसका पीस? मछलियों का से पीस, है ना। तो उससे आप याद कर सकते हैं। पिसिकल्चर जो होता है उसमें क्या क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। और यहाँ मछलियों का अध्ययन जो किया जाता है, स्टडी ऑफ जो फिश होता है, वो किसके अंतर्गत होता है? इक्थियोलॉजी। पार्ट 32 आप जरूर देखिएगा, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इक्थियोलॉजी मतलब एक थी मछली। क्लियर? आगे आ जाओ। थोड़ा मैं स्पीड मतलब बहुत डाउन करके पढ़ा रहा हूँ, रीज़न बस यही है कि मुझे सबको समझाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। या फिर आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिए, 2x 3x तो होगा नहीं, 2x तक आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे आप नॉर्मल देखिए या 1.5 पे देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। आगे आते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी। अब बात आती है याद कैसे करें? तो ऑर्निथोलॉजी, ये तो अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, चलिए इसको बाद में देख लेंगे, या फिर आप उसको होमवर्क ले लीजिएगा। आपके पास कोई ट्रिक हो, आपका भी तो कुछ काम बनता है, तो या तो आप अभी मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा, अगर दिमाग में आ गया तो बता दूंगा, अदरवाइज ये आपका होमवर्क हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ व्हाट? बर्ड्स। आगे आ जाइए। केलोलॉजी। केलोलॉजी क्या होता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ ब्यूटी, है ना। स्टडी ऑफ ब्यूटी जो होता है वो क्या होता है? केलोलॉजी। बात आता है कैसे भाई? सिंपल है। एक लड़का है, बहुत दुबला पतला है, और दुबला पतला है तो उसको केला खाना चाहिए। जब वो केला खाएगा तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा। तो केला खाने से क्या हो जाएगा? वो फिट हो जाएगा, मतलब अच्छा दिखना लगेगा। तो केला अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब सौंदर्य का अध्ययन हम किसमें करेंगे? केलोलॉजी। क्लियर हो गया? चलिए। एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होती है शिलालेख का संबंधी अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, मतलब शिलालेख वगैरह। जैसे अशोक की शिलालेख आप पढ़े हैं, उन्होंने क्या किया था अपने बारे में, मतलब लोग जाने फ्यूचर में। जैसे अभी हम लोग कैसे इतिहास के बारे में जानते हैं, शिलालेख मिलते हैं, कुछ अंश मिलते हैं, मतलब खुदाई वगैरह से, तो उसके बारे में इंस्क्रिप्शन जो होता है, लिखा होता है, उसका अध्ययन जो किया जाता है वो क्या होता है? एपिग्राफी। कैसे याद होगा? देखिए, कहीं भी ग्राफ का मतलब आ जाए तो ग्राफ का मतलब लिखने से होता है। मैंने आप जो वोकैब सिखा रहा था वहाँ पे भी आपको बताया था, कैकोग्राफी ऐसे करके मैंने बताया था। तो ग्राफ का मतलब लिखने से है, और लिखना किस में हो जाएगा? शिलालेख में। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाइए।
फाइकोलॉजी कैसे याद करेंगे? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। तो शैवालों का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ एल्गी है ना। शैवालों का अध्ययन किस में होता है? फाइकोलॉजी में। बात आता है सर याद कैसे करें? तो ऐसे आप याद करिए, शैवाल वगैरह कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। और हम कोई चीज़ जब पुरानी हो जाती है, मतलब ये चीज़ करना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग करते हैं, जैसे फोटो वगैरह होती हैं भगवान जी की जो होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? छोड़िए, वहाँ से छोड़िए, आप सिंपल ऐसे समझिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़े जो आप ऐसा समझिए, कूड़ा कचरा जो होता है उसको ले जाके पानी में फेंक देते हैं। किस में फेंकते हैं? पानी में। तो फाइको से फेंकना, फाइको फेंक दिए किसमें? पानी में। पानी में क्या होता है? शैवाल होता है, ठीक है ना। एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी किस में होता है? नॉर्मल भी आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, कोई इतना टफ नहीं है। अगर इतने ट्रिक से याद है तो एक आध दो बिना ट्रिक भी होता तो चल जाएगा। तो फाइकोलॉजी किस में हो जाएगा? स्टडी ऑफ एल्गी। कैसे याद करेंगे? फाइको मतलब फेंकने से रिलेटेड है, और फेंकते किस में है? पानी में। पानी में क्या होता है? शैवाल मतलब एल्गी होता है, ठीक है। आगे होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल। कैसे याद करेंगे? पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉइल कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करते हैं, मिट्टी, मिट्टी पर क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। मिट्टी आ जाए तो मिट्टी पे क्या होते हैं? पेड़। तो पेड़ा से क्या हो जाएगा? पेड़, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। आगे बात करें ऑफियोलॉजी। देखिए ये दो होता है, एक ऑफियोलॉजी और एक हर्पेंटोलॉजी होता है। दोनों दिमाग में बैठाइएगा। नॉर्मल इसको याद करिए, ट्रिक से याद करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रिक काफ़ी आ रहा था दिमाग में, काफ़ी टफ आ रहा था। नहीं, ये तो आसान है। कैसे? ऑफियोलॉजी जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सांपों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ स्नेक्स। याद कैसे करेंगे? तो सिंपल है यार, सांप अगर जो सांप किसी को काटा तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, है ना, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। याद करने से रिलेट करिएगा और कोई मीनिंग मत निकालिएगा। तो सांपों का अध्ययन मतलब सांप किसी को डस लिया या जो भी हुआ, काट लिया, तो वो क्या हुआ? ऑफ हो गया। तो सांपों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ स्नेक एक जो होता है, एक ऑफियोलॉजी होता है और एक हर्पेंटोलॉजी भी होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है आपका? सिंपल होता है पुष्पों का अध्ययन। क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर। कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखो, एंथोलॉजी, तो आप एंथोलॉजी अगर जो आए तो आप रिलेट करेंगे एंथर से। किससे रिलेट करेंगे? एंथर से। लिख दे रहा हूं, एंथर। और एंथर फ्लावर का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? फ्लावर का। तो बस काम खत्म। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी से सिंपल आएगा एंथर, और एंथर किस में होता है? फूल में होता है, पुष्प में होता है। तो इसका मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा आपका? एंथोलॉजी हो जाएगा। क्लियर हो गया आई थिंक। ये 12 तो आपको ट्रिक से याद ही हो गए होंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा टफ ट्रिक बताया हूँ और एक मैं अभी मेरे दिमाग में आया नहीं तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑर्निथोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये दोनों आपको नॉर्मल याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर मैंने आपको बताया फेंक दिए किसमें? पानी में। पानी में क्या होता है? शैवाल। खाली एक रह गया है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आपके दिमाग में कोई ट्रिक है तो जरूर बताइएगा। अच्छा, अब चलिए 2 वर्ड और हम जान लेते हैं। एक होता है एटाइमोलॉजी, यही तो कंफ्यूज करता है, एटाइमोलॉजी और एक होता है एंटेमोलॉजी। अब ध्यान से समझिए, इसमें अक्सर एग्जाम में आता है या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक होता है एटाइमोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ऐसा का आप समझ लीजिए, शब्दों की उत्पत्ति, मतलब वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुए, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, है ना। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड मतलब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हम लोग किसमें जानते हैं? मतलब आप वर्ड से रिलेटेड है ये क्या? एटाइमोलॉजी। शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? शब्दों की उत्पत्ति या फिर स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड किसमें हम लोग जानते हैं? एटाइमोलॉजी। और एंटेमोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, मतलब कीटों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? एंटेमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन होता है, और एटाइमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं एटाइमोलॉजी में। क्लियर हो गया? चलिए कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जबरदस्त ट्रिक से समझते हैं। देखिए एरोनॉटिक्स सब लोग जानते होंगे भाई, ज़्यादातर लोग जानते होंगे।
कि एरोनॉटिक्स जो होता है वो वायुयान संबंधी अध्ययन किया जाता है, मतलब वायुयान से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो एरोनॉटिक्स में होती है। कैसे? ऐसे भी नॉर्मल याद कर सकते हो भाई, एरोनॉटिक्स मतलब एयर से रिलेटेड है तो एरोनॉटिक्स। अगला बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं खगोल शास्त्री, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में मतलब खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आगे कार्डियो, कार्डियो का मतलब ये होता है हार्ट से रिलेटेड, है ना, कार्डियो। तो कार्डियो जहां पे आ जाए वो हार्ट से रिलेटेड बात कर रहा है, तो कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय संबंधी अध्ययन जो किया जाता है वो क्या होता है? कार्डियोलॉजी। और क्या होता है? केमोथेरेपी, एक होता है केमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार। तो कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? देखो केमो से केमिकल आ जाएगा और रासायनिक यौगिक से, तो मतलब इसमें कीमोथेरेपी में करते क्या है? रासायनिक मतलब केमिकल के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। किसमें? कीमोथेरेपी में। तो ऐसे आप केमिकल से दिमाग में बैठा लीजिए, कैंसर का उपचार किया जाता है किसमें? कीमोथेरेपी में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो होता है पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ट्रीज, है ना। तो स्टडी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे क्या था? पौधों का अध्ययन, मतलब पूरे पौधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे केवल आउटर पार्ट का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी किया जाता है किसमें? मॉर्फोलॉजी में। तो आप इन सबको तो बिना ट्रिक के भी दिमाग में बैठा सकते हैं। ये तीन तो ऐसे भी याद हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी थोड़ा दिमाग में बैठाए रहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको जान के बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैंने हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। और ये समझ लीजिए इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में, जितना मैक्सिमम पूछा गया था वो मैं लिख दिया हूँ, और प्लस जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको देखने मिल सकता है वो सारी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं रिक्वेस्ट पहली बार शायद ऐसा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो क्लास 10th पे बेस्ड रहेगी, मैथ्स की। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।